अभी हमने एक नया चीज आविष्कार किया है एंड उसी का हमने नामकरण किया है ICRF इनोवेटिव सिटीजन रिट्रेसल फोरम। कुछ देर तक हम बिजनेस को बाजू हटा सोशल वर्क पे बात करते हैं और इन दोनों का इंटरनली बहुत बड़ा कनेक्शन है। We are now not talking about business, we are talking about social activity. Yes, it has got a very in-depth connection with the business growth. So we have to analyze the things, two things. What we are doing will not straight away give results, but the activity is a very big catalyst to achieve what you want. इनोवेटिव सिटीजन रिट्रेसल फोरम जो है, आपने बहुत सारे सिटीजन रिट्रेसल फोरम देखा है, लेकिन हमने इसका नामकरण किया है इनोवेटिव, समथिंग न्यू विच वी हैव ओनली क्रिएटेड। और किसी का नकल किया नहीं है, किसी का कॉपी किया नहीं है, हमने खुद इसको इन्वेंट किया है। बहुत सारे लोगों को ICRF के बारे में नाम सुना है, साइट भी देखा होगा, यू माइट हैव सीन द वेबसाइट and you might have logged in, you might have registered in it, and might have downloaded the ICRF Android mobile application on your phone. और जो लोग नहीं किया है, those who have not done, you can done right now. अगर आपके हाथ में Android है तो नेट ऑन करके ICRF प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। करने का मेन मकसद क्या है कि वी आर डूइंग ए सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी इतना बड़ा देश में कैसा करना है, क्या करना है, और अगर मैं कुछ एक्टिविटी करूंगा तो इससे मैं देश को बदल सकता हूं या नहीं बदल सकता हूं। इन इंडिया देयर आर सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं, यू नेम इट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लाइक विप्रो, टाटा, GMR, सभी के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सत्यम कंप्यूटर्स उनका, बैराजी फाउंडेशन, इतने सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ करोड़ों में उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है इस सोसाइटी। कुछ बदलाव आपको दिखा क्या? Did you observe any change in spite of so many voluntary organizations working for the country? You have not seen and you will not see also if this kind of voluntary organizations work. इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, इतना वास्ट है कि जितना भी आप इसमें डालेंगे वो दिखता नहीं है। कुछ एरिया तक उसका इफेक्ट रहेगा। Certain area only you can do it. You cannot change the country as a whole. But with ICRF, we can change the country. The logic is very simple. और छोटा कॉन्सेप्ट है, इतना सिंपल है कि हमारे देश में इतने लोग काम करते हैं, we call them public servants, गवर्नमेंट के कर्मचारी। हमारा मकसद है कि हर कर्मचारी, every employee of the country does what he has to do, वो उनका काम करे, फेथफुली करे। 80% एफिशिएंट भी अगर काम करते हैं हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो हमारा कंट्री 5 साल में वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगा।
सभी लोगों ने देखा है, जब कुछ लोग बहुत विदेश भी गए होंगे, somebody have visited foreign countries also. बेसिकली दूसरा देश में और अपने देश में जब तुलना करते हैं तो आउटसाइड अपीयरेंस कहीं भी हो, फर्स्ट थिंग इज आउटसाइड अपीयरेंस कैसा है देखिए। फर्स्ट दूसरे देश में जाएंगे तो एवरीथिंग क्लीन, नीट एंड ग्रीन रहता, कोई रोड में कचरा नहीं है, कुछ नहीं है, साफ सफाई होता है। और भारत में आप आगे देखेंगे तो मोमेंट यू लैंड यू विल नो दैट वी आर इन इंडिया। इतना कचरा होता है, इतनी गंदगी होती है, इस सब के बावजूद हर व्यक्ति आंख बंद करके अपना काम करने लग जाता है और कोई सोचता भी नहीं है कि ये क्या है भाई, दूसरा कंट्री में ऐसा इतना नीट है, मेरा कंट्री इतना गंदा क्यों है? क्यों नहीं सोचता है? सोचता है, मन में सोचता है। एवरीबडी हैज इन देयर माइंड कि अरे व्हाट इज दिस, रोड इज बैड, देयर आर सो मेनी पॉट होल्स, ड्रेनेज लीक होता है, ये सब हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। आज के डेट में सही में भी कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है? मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं अकेला। लेकिन अगर मैं थोड़ा सोशल कॉन्शियस हो जाता हूं, सोचता हूं कि चलो भाई ये रोड में इतना बड़ा गड्ढा है, ये इस एरिया का नगर पालिका कौन है, हु इज द म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर दिस, ढूंढ के मैं जाके मैं बताता हूं कि भाई वो रोड में इतना बड़ा गड्ढा है, उसको थोड़ा फिलअप करा दो। वो ऊपर से नीचे मेरे को देखता है, विल लुक एट मी लाइक, स्टेयर एट मी, कौन है तू, Who are you to tell me? तो वो जब हम सोचते हैं कि भाई मैं अगर जाके बताऊंगा तो वो मेरा ध्यान देगा नहीं देगा, और इज ही गोइंग टू लिसन टू माई वर्ड और नॉट, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और फिर नेक्स्ट क्यों, मैं क्यों बताऊं, इससे मेरा क्या बेनिफिट है? सब आदमी बेनिफिट के लिए सोचते हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई देखेगा, करेगा, नजरअंदाज करके चले जाते हैं, वो जस्ट इग्नोर इट एंड गो फॉरवर्ड। अगर आप सोशल सेंस रखते हैं और आप कराना चाहते हैं, आपका मन में एक ठोस संकल्प होता है कि कराना है, तो आपको क्या करना है? एक 10-15 लोगों को आपके साथ लेके जाना है, वो ऑफिसर के पास पहुंच जाना है और बैठ जाना है। आप अकेले गए तो आपका रिसीविंग अलग होगा, 50 लोगों के साथ जाएंगे, if you go about 10 to 15 or 20 people, the reception will be different. वो बिठाएगा, बात करेगा, गौर से सुनेगा, he will listen to your complaint and then he will immediately instruct the concerned officer to look into the problem and get it resolved. तो दोनों में फर्क क्या है? पहले में आप अकेले थे, दूसरे में भी आप अकेले हैं, लेकिन आपके पीछे सपोर्ट है, टीम है। You have 15 to 20 people. बात करो ना करो, whether they speak or not, you have 20 people along with you, and that is the support which the other person sees and he immediately reacts, और वो काम कर देता है and the work will be resolved. लेकिन ये जो मैंने बोला है, ये काम करने के लिए फर्स्ट थिंग आपको you should have a strong desire, will करना है। पैसा क्या आता है? कुछ नहीं आता है, सबको मालूम है, नथिंग यू विल गेट। क्यों करेगा? क्यों करना चाहिए? और उसके बाद भी सपोर्ट नहीं। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो 20 लोगों को इकट्ठा करना, एक वक्त पे पहुंचना और उस वक्त में वो ऑफिसर अवेलेबल रहना, आपको अपॉइंटमेंट देना, इट इज नियरली इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल वाला काम। It is a very difficult task, but the work will be done. Now, exactly here we are using the technology. You can do the same thing what these people have done, sitting at the comfort of your house. घर बैठे आप ये काम कर सकते हैं और कोई भी काम करवा भी सकते हैं। और मुझे गर्व है, I am proud to say that within the span of 45 days, we have completed 150 works across the country. इधर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, I am speaking to you, and you don't know that about 5 to 10 works have been carried out just because of ICRF. Initially,
जब ये मैंने स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड मेनी पीपल थॉट नो यू विल बी टारगेटेड, अरे आपके पीछे लग जाएंगे लोग, ये रिस्की काम कर रहे हो। मैंने भी कुछ संकोच में पड़ गया था, इवन आई वॉज ऑल्सो इन ए ड्यूअल माइंड वेदर टू डू इट और नॉट। बट लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना है, चैलेंज लेना है। मैंने वो रिस्क लिया है और हैरान की ये बात है कि जो मैंने रिस्क सोचा है वो रिस्क मेरे को नहीं है, लेकिन वो अगला ऑफिशियल को रिस्क पहुंच गया है। Somebody has to bell the cat. बिल्ली है तो उसको कोई ना कोई घंटी बांधना है। तो मेरे ICRF में मैं गर्व से बोलता हूं कि सबसे पहले ये आदमी है जो बिल्ली को घंटी बांध दिया है। तो थैंक यू समीर जी, यू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स और यू शुड बी एग्जाम्पल टू ऑल द पीपल हियर। ओके, अब ये मैंने पहले बताया ना कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है, देश में रोड का, करंट का, ये सभी बोलेंगे क्यों, मेरे को क्या करना है, व्हाई शुड आई ओनली डू। अब ये क्यों का जवाब हमने निकाल दिया। The answer to this why we have found out. हर आदमी को कुछ ना कुछ बेनिफिट रहेगा तो डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये नेक काम के लिए हमने एक बेनिफिट क्रिएट कर दिया। आई वुड लाइक टू से that this country is running only because of the taxes what we pay to the government. And that is the reason why, and it is the logic where we get the right to question every public servant. हर कर्मचारी को हमको पूछने का हक है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा होगा 6th क्लास, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस। ICRF में काम करने के लिए हम उसका नाम बोला है एक्टिविटी। Whatever you do in ICRF, we call it an activity. अभी यहाँ पे चल रहा है इवेंट, एक एक्टिविटी है, तो कोई भी कुछ करता है उसका वो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ICRF में भी हमने पूरा सिस्टम को एक्टिविटी बना दिया। क्या क्या एक्टिविटी है उसमें? रजिस्ट्रेशन होना एक एक्टिविटी है, उसमें एक पिटीशन पोस्ट करना एक एक्टिविटी है, उसको वेरीफाई करना एक एक्टिविटी है, उसको सपोर्ट करना एक एक्टिविटी है, किसी और को ICRF में लेके आना भी एक एक्टिविटी है, उसको पिटीशन को काम नहीं होता है तो उसके ऊपर के ऑफिसर तक पहुंचाना एक एक्टिविटी है, और वो पिटीशन में जो एलिगेशन है वो काम को करवा के सक्सेस स्टोरी में लेके आना भी एक एक्टिविटी है। हर एक्टिविटी को हम कुछ पॉइंट्स देते हैं, हर एक्टिविटी को कुछ पॉइंट देते हैं। वी आर अलॉटिंग पॉइंट्स फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ICRF कैसा काम करता है? हाउ ICRF विल वर्क? एनी पर्सन who sees civic problem or any problem related with government officials or departments, वो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेगा। यू हैव टू टेक प्रॉब्लम, आपने देखा है उसको एक पिटीशन के तौर पे एक छोटा सा कंटेंट, और वो सपोज फर्ज करो नगर पालिका का काम है, इट इज रिलेटिंग टू द म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। म्युनिसिपैलिटी की ऑफिस को फोन करके या म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट खोल के हम उस एरिया का कौन ऑफिसर है उसका नाम और मोबाइल नंबर निकालेंगे, और वो नाम और मोबाइल नंबर वो पिटीशन में डालेंगे। वी एंटर दैट नेम एंड मोबाइल नंबर इन द पिटीशन एंड ही इज कॉल्ड द रेस्पोंडेंट। आप पिटीशन डालते हैं तो आपको पिटीशनर बोलते हैं, और किसके ऊपर आप डालते हैं उसको रेस्पोंडेंट बोलते हैं। आपकी पास फोटोग्राफ है, ब्रीफ 4 लाइन में लिखेंगे कि ये बस ये एरिया में ये प्रॉब्लम है, ड्रेनेज लीक हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, रोड गंदा हो रहा है, मच्छर आ रहे हैं, लिख दिया आपने और उसका फोटोग्राफ अपलोड कर दिया। अगर आपने वीडियो निकाला है तो यूट्यूब से आप उसको वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं, और सबमिट करते ही आपको एक 4 अंक का पिटीशन नंबर आएगा।
What you have to do, that petition number you have to share with your friends, contacts and ask them to do the verification. और वो व्यक्ति he will go through the petition, वो पढ़ेगा और अगर वो समझ में आता है कि ये पिटीशन सही है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एक्यूरेसी, वो जो भाषा लिखा है और जो समस्या है उसको सही सलामत पेश किया गया है, तो नीचे एक वेरीफाई बटन रहेगा, उसका एक कमेंट के साथ वो वेरिफिकेशन करेगा. वंस द 10 वेरिफिकेशंस आर डन, देन इट विल कम फॉर एडमिन अप्रूवल. एडमिन अप्रूवल में जब आएगा, हमारी संस्था, हमारी एनजीओ सोसाइटी की तरफ से एक आदमी पिटिशनर को और रेस्पोंडेंट को फोन करके कंफर्म करेगा कि ये पिटीशन आपके इलाके में है और ये पिटीशन आपने डाला है, इसमें सही है, देखा है या ना देखा. एक चेक पॉइंट. जैसे ये पिटीशन अप्रूव हो जाता है, वो पिटीशन सारे मेंबर्स को दिखने लग जाता है, होम पेज में आ जाता है उसका इमेजेस के साथ. एवरी मेंबर और नॉन मेंबर whoever visits the ICRF site can see the, after seeing the petition, everybody can like the petition अगर सही लगा है, और उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं. लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, वो तो साइट में दिखेगा. जो साइट में देखेगा तभी मालूम होगा कि भाई ये पिटीशन के लिए 10 लोगों ने सपोर्ट कमेंट डाला है. एक व्यक्ति हमारा मेंबर उसकी मोबाइल ऐप से सपोर्ट बटन दबाता है, उसकी मोबाइल से एक SMS उस रेस्पोंडेंट के मोबाइल में पहुंच जाता है पिटीशन नंबर के साथ कि भाई ये काम है, आपको करना है. तो रेस्पोंडेंट कौन है? जो जिम्मेदार व्यक्ति है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट जॉब. ही गोज थ्रू द मैसेज. अरे ये क्या है? पहले एक मैसेज आता है, छोड़ दे रहे, किसी ने मैसेज दिया है, छोड़ो. 5 मिनट के बाद और एक मेंबर अपना जाता है, मोबाइल ऐप से उसको सपोर्ट मारता है और एक SMS. अपने जितने भी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर घर बैठे बैठे सपोर्ट करेंगे. देखा है हमने और प्रैक्टिकली हो रहा भी है. तो आपके सपोर्ट के जरिए घर बैठे आपने मैसेज मारा है. क्यों मारा है? आपको 4 पॉइंट मिलेंगे. लेकिन अगले को क्या है कि भाई मेरा काम करने के लिए कोई भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया इज सेंडिंग ए सपोर्ट टू दिस प्रॉब्लम. यानी ये काम उनके नजर में पहुंच गया और मेरे को करना है, और वो इनकार भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो उस एरिया का इंचार्ज है और उसी को वो काम करना है. एपेक्स वाले भी कर सकते हैं ये काम. एपेक्स वाले में और फ्री रजिस्ट्रार में मेन एक अंतर है. जो पॉइंट्स हम देते हैं ना, वो तो पॉइंट्स अनलिमिटेड, जितना आप कमा सकते हैं कमा सकते हैं. लेकिन जो पॉइंट का जो होता है ना, इसको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं. हर पॉइंट को आपको पैसे में कन्वर्ट करने का एक मौका मिलता है. हर महीने जितना भी आप पॉइंट बनाएंगे, इसका पैसा कैसा निकलता है. ICRF अब सभी को मैंने बताया एक सोशल सर्विस एनजीओ है, सोसाइटी है. इसके लिए ये काम करती है मात्र डोनेशंस के ऊपर. वी कलेक्ट डोनेशंस एंड दैट अमाउंट will be distributed among the points. अभी फिलहाल एपेक्स टेलीकॉम के पे आउट में से 2% हम वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन बोल के वी आर डाइवर्टिंग दैट फंड एज ए डोनेशन टू द ICRF. आप ICRF साइट में जाके देख सकते हैं. यू कैन सी द विजिट ICRF वेबसाइट एंड क्लिक द लिंक डोनेशंस. वहां पे आपको दिखेगा कौन सा व्यक्ति कितना डोनेशन दिया है उसके नाम के साथ. ये सारे डोनेशंस एक तरफ आता है और दूसरी तरफ लोग काम करते हैं. पीपल स्टार्ट डूइंग एक्टिविटी एंड स्टार्ट गेटिंग द पॉइंट्स. तो ये फंड बना है और ये पॉइंट आया है. तो टोटल फंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विल गिव द पॉइंट वैल्यू. एक पॉइंट का कितना कीमत बनता है. जो पैसा अवेलेबल है वो पूरा पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं.